तो पास्ट एडजस्टमेंट मतलब सबसे पहला पॉइंट माइंड में आना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम लोग कुछ रेक्टिफाई करने वाले हैं। क्या रेक्टिफाई करने वाले हैं? पास्ट एरर, जो हम लोगों के एरर हो गए वो एरर को हम लोग क्या करने वाले हैं, रेक्टिफाई करने वाले हैं। अब एरर को रेक्टिफाई करने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं। एक होगा हमारे पास सेम ट्रांजेक्शन फॉलो करना, या फिर अपोजिट ट्रांजेक्शन फॉलो करना। कैसे, क्या मतलब होगा सेम ट्रांजेक्शन और क्या मतलब होगा अपोजिट ट्रांजेक्शन का? देखो, सेम ट्रांजेक्शन का मतलब अगर मुझे पे करने थे, सपोज ये ध्यान दो, अगर हमें पे करने हैं, पे बोले पे करना है मतलब पेएबल, हमें पेएबल करना था कितना, 100 रुपीज, बट एक्चुअली हमने पे कितना किया, पेड किया कितना हम लोगों ने, 70 रुपीज पे किया, ठीक। तो ये क्या है, आउटफ्लो, ठीक। अब इसको अगर हमें रेक्टिफाई करना है, हमें रेक्टिफाई करना है, तो हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? देखो गलती तो हुई है, हमें 100 रुपीज पे करने थे लेकिन हमने सिर्फ 70 रुपीज पे किए, इट मीन्स ये अंडर कास्ट हो गया, हमें और 30 रुपीज पे करने पड़ेंगे, तो ये भी क्या होगा, आउटफ्लो होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या, हम सेम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो मतलब मुझे क्या बताना है कि अगर हम लोगों को जितना पे करना है उतना पे नहीं किया गया, तो डिफरेंस अमाउंट हमें और पे करना पड़ेगा, एडिशनल पे करना पड़ेगा, बट मेन पॉइंट क्या कि दोनों के ट्रांजेक्शन क्या है, सेम। क्लियर? ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या, अपोजिट के केस में क्या हो रहा है, सपोज हमारा पेएबल था वही 100 रुपीज, पेएबल कितना, 100, बट एक्चुअली हमने पेड कितना कर दिया, पेड हो गया हमारा 110 रुपीज, हमने 10 रुपीज गलती से ज्यादा पे कर दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, हमको 10 रुपीज वापस लेने पड़ेंगे, रिसीव करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 110 रुपीज हमारा आउटफ्लो था, 110 रुपीज क्या था, आउटफ्लो, और 10 रुपीज जो हमें वापस मिले ये क्या है हमारे लिए, इनफ्लो, मतलब ये दोनों अपोजिट ट्रांजेक्शन है। तो कभी हम लोगों को सेम ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं, कभी हम लोग को अपोजिट ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं इन केस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ एरर्स। तो क्वेश्चन में पढ़ के हम लोग को यही समझना है कि हम लोग किस तरीके में बेस्ड होने वाले हैं, या अपोजिट रिएक्शन करना है हम लोगों को, या सेम ट्रांजेक्शन शो करना है अपने को, जो भी। क्लियर है? तो ये करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए थी, जिसके बारे में अपन ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे। एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम लोग के पास कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो कॉमनली इन दोनों में आते हैं। बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो इन दोनों अकाउंट में आते हैं। उनमें सबसे पहला क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अपन अगर लाइन से बात करें तो एक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट दोनों अकाउंट में नहीं आता, नेट प्रॉफिट दोनों अकाउंट में नहीं आता, इसलिए नहीं ले रहे हैं अपन, वो पॉइंट ले रहे हैं जो दोनों अकाउंट में आता है। फिर उसके बाद अपन लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी दोनों अकाउंट में आता है। फिर होता है सैलरी टू द पार्टनर्स, ये भी दोनों अकाउंट में आता है। पॉइंट नंबर 4 होता है, नेक्स्ट होता है कमीशन अपन पुट करते हैं, ये भी दोनों अकाउंट में आता है। पॉइंट नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये भी दोनों अकाउंट में आता है। अब तुम लोगों को पता होगा कि कौन सा किस साइड आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। सैलरी डेबिट साइड आती है, कमीशन डेबिट साइड आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो बच जाता है वो डेबिट साइड आएगा। कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियसली डेबिट से। साइड होगा, क्रेडिट हो जाएगा, अब डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा क्रेडिट, ये भी होगा क्रेडिट, ये भी होगा क्रेडिट, और ये भी होगा क्रेडिट। हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन इस चैप्टर के अंदर, हम लोग को ये बस याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है, डेबिट में। इन दो एग्जाम्पल को माइंड में रखो, बाकी चीज तो क्रेडिट वाली है, बस इन दो को दिमाग में रखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है, डेबिट। अब उसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एग्जाम्पल एक ये कि क्वेश्चन में अगर बोला है, मान लो कि ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी फेल्ड टू पे, ए और बी दोनों के दोनों फेल हो जाते हैं क्या पे करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फेल हो गए पे करने, मतलब वो भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इसका मतलब क्या करना भूल गए, वो क्रेडिट करना भूल गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, मतलब क्या करना भूल गए, वो इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करना भूल गए। तो हम लोगों के पास सॉल्यूशन क्या होगा, अगर भूल गए हैं तो क्रेडिट कर दो, तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या होगा, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अगर यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर?
बस यही अपने को ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि कौन सी चीजें डेबिट होती है और कौन सी चीजें क्रेडिट होती है। अब इसके लिए अपने पास कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट है, स्पेसिफिक फॉर्मेट है। फॉर्मेट अगर दो पार्टनर के लिए है, अगर मान लो हमारे क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, होने के लिए तो कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, बट जनरली हम लोगों को दो पार्टनर्स के क्वेश्चन होते हैं या तीन पार्टनर के क्वेश्चन होते हैं। उसके ऊपर पार्टनर्स चल जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होगा और हमारे फॉर्मेट जो गिवन पेज होता है उस पेज के अंदर नहीं आ पाएगा। इसलिए दो या मैक्सिमम तीन पार्टनर के ही क्वेश्चन हम लोगों के पास होते हैं। ठीक, तो अगर मान लो दो पार्टनर का क्वेश्चन अपने पास में है तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या क्या लगेगा। पहला लगेगा सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद होगा पहला पार्टनर ए, उसका अकाउंट, फिर होगा दूसरा पार्टनर बी, उसका अकाउंट, एंड चौथा अकाउंट होगा फर्म के नाम से, और इसको हम क्या मानेंगे, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म का अकाउंट इसका मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म का अकाउंट मतलब कोई और अकाउंट नहीं है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है क्या? तो ये हम लोगों का फॉर्मेट है। अब उसके अंदर वाले आने वाली कोई भी चीजें हो सकती है, वो डिपेंड होंगे क्वेश्चन के ऊपर। बस अपन लोगों ने एग्जांपल जो देखा था कल क्या था, हो सकता है कि पार्टनर फेल टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो सकता है पार्टनर्स फेल टू पे द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हो सकता है पार्टनर्स फेल टू पे सैलरी एक्सेट्रा, या कमीशन, या कुछ भी, या कुछ भी। पार्टनर्स को जो चीजें मिलती हैं वो हमने उनको नहीं दी, मतलब हमने उनके कैपिटल अकाउंट में मिस किया। तो हम लोगों को उनके कैपिटल अकाउंट में, रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में इफेक्टेड करना होगा। कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा तो हमारे फर्म का अकाउंट भी इफेक्ट होगा, इसलिए हम लोगों को एक और अकाउंट लगता है फर्म्स का अकाउंट, जो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा ट्रीट होता है। तो इसीलिए हम लोग बार बार अभी भी एग्जाम्पल में हम लोग सिर्फ कैपिटल अकाउंट को फोकस किए कि कैपिटल अकाउंट में वो चीजें कहाँ आती हैं, क्योंकि हम लोग को बनाना है क्या, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। और ये उसका सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, ये क्या होगा, हमारा एक रिफ्लेक्शन होगा, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने आप बनता जाएगा, वो रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो ये हमारा एक फॉर्मेट है। अगर वही दो की जगह तीन पार्टनर अगर होते हैं तो बस क्या फर्क पड़ेगा, पहला पर्टिकुलर तो है ही, फिर एज कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर बीस कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर सीज कैपिटल अकाउंट बनेगा, एंड देन जाकर के फॉर्म बनेगा। तो मतलब क्या कि अगर मान लो चार पार्टनर होते तो क्या होता, पर्टिकुलर, देन एज कैपिटल अकाउंट, देन बीस कैपिटल अकाउंट, देन सीज कैपिटल अकाउंट, देन बीस कैपिटल अकाउंट, देन उसके बाद आता क्या, फर्म्स अकाउंट। क्लियर? अदरवाइज बट पॉइंट की बात यह है कि हम लोग को तीन पार्टनर से ज्यादा के क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। क्लियर? कोई डाउट? ये हम लोग का फॉर्मेट है। यहाँ तक किसी को कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है तो एक बार बोलो। क्वेश्चंस में आने के पहले एक और चीज बता दूं कि जब अपन सॉल्यूशन में आएंगे ना तो क्वेश्चन हम लोग को दो टाइप के गिवन होंगे, एक जिसमें प्रॉफिट गिवन होगा और एक जिसमें प्रॉफिट गिवन नहीं होगा। ठीक, तो अपन पहले प्रॉफिट नॉट गिवन वाले टॉपिक को पहले कवर करते हैं। प्रॉफिट नॉट गिवन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको कर लेंगे। ठीक, वो क्योंकि कंपेरेटिवली थोड़े से छोटे होंगे, इजी तो नहीं, इजी दोनों ही है, दोनों ही टॉपिक इजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक इतना सा याद दिलाना है, मुझे ध्यान दिलाना है कि प्रॉफिट देने से क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए बिना प्रॉफिट के सारे क्वेश्चन बना लेते हैं एंड देन प्रॉफिट वाले क्वेश्चन एक साथ बनाएंगे। क्लियर है? तो कहाँ गया ये, अमन शर्मा, लेट के पढ़ते हो तुम? चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन। अपने जो क्वेश्चन हैं वो दो टाइप के हैं, एक पास्ट एडजस्टमेंट एनालिसिस विदाउट क्या, प्रॉफिट। हम लोग को अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो वो हमारा ये वाला टॉपिक है पहला। ठीक, तो ये अपना बोल सकते हैं कैटेगरी वन। नहीं आ रही है। पी एंड क्यू वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म, न्यूज अकेडमी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। हम लोगों का दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर कौन से, पी एंड क्यू, ये दो पार्टनर्स हैं हमारे फर्म में। देयर फिक्स कैपिटल वेयर कितने का, 2 लाख, पी का कैपिटल कितना, 2 लाख, एंड 3 लाख क्यू का। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना, 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप डीड, अभी कोई बोलना मत, बस सुन लो ध्यान। ठीक है, तो हमारे पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ दो पार्टनर का शेयरिंग रेशियो कितना, इक्वली 1:1। उनका फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। कैपिटल क्यों दिया होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग फाइंड आउट कर सके ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग 12% निकालेंगे, 12% पी के लिए एंड 12% क्यू के लिए ऑन 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। क्लियर? ये उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, ये हमारा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है। बट आगे क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वेर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2016 में जो ईयर एंड हुआ उस ईयर में क्या किया गया, हम लोगों ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आएगा ना बाद में, ये भी है ऐसी नॉर्मल सर्टिफिकेट है।
ठीक है। तो 2016 में क्या किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना ही प्रॉफिट बांट दिया गया, मतलब पार्टनर्स लोगों ने, पी एंड क्यू लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फेल्ड टू पे, फेल्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। क्लियर है। अब इसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करना है मतलब क्या, पहला पॉइंट तो ये ध्यान दो कि हम लोग के पास सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। ठीक, ना सैलरी दी है, ना कमीशन दिया है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कुछ भी नहीं है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और उसी के बेस पे अपने को सॉल्व करना है। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात चल रही है, कैपिटल अकाउंट के पॉइंट से बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। क्रेडिट 2 लाख का 12% क्रेडिट कितना साइड। होगा, 24,000। 3 लाख का 12% कितना होगा, 36,000। क्लियर। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 24,000, तो हम क्रेडिट करने वाले थे, नहीं किए तो हम क्रेडिट कर देंगे 24,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 36,000, तो क्रेडिट करने वाले थे, हमने क्रेडिट कर दिया 36,000। क्लियर। अब मैं क्या बताया था, फर्म अकाउंट क्यों है, वो रिफ्लेक्शन होता है। हम लोग को ये पता है कि भले ही कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आता है, वो डेबिट में आता है। तो इन दोनों का टोटल कर दो, 24,000 प्लस 36,000 कितना होगा, 60,000। टोटल कितना हो जाएगा, 60,000। तो 60,000 हम क्या करेंगे, डेबिट। क्लियर, क्लियर है। तो ए का अकाउंट में 24,000 क्रेडिट हुआ, यस बी सर। के अकाउंट में 36,000 क्रेडिट हुआ, और फर्म के अकाउंट में 60,000 डेबिट हुआ। डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वो अपोजिट अकाउंट है। इसके अलावा कुछ भी है क्या क्वेश्चन में, नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। जब सारे मैटर्स खत्म हो जाएंगे अपने क्वेश्चन के, तो हम क्या करते हैं, सीधा टोटल करते हैं। पहले किसका टोटल करते हैं, फर्म का। फर्म का टोटल कितना होगा, देखो स्टेप्स हमेशा सेम होंगे। क्वेश्चन के मैटर खत्म हो गए, सिर्फ एक ही मैटर था हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सब कुछ खत्म होने के बाद हम सबसे पहला टोटलिंग करते हैं फर्म का। फर्म में दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में 60 दिख रहा है लेकिन क्रेडिट में कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कितना लिखेंगे उसको, 60,000 ही पुट करेंगे। लेकिन क्रेडिट में दिख कुछ भी नहीं रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना हमारा, 60,000। क्लियर। ये जो 60,000 का बैलेंसिंग फिगर, ये क्या था, बैलेंसिंग फिगर। हर बार हर क्वेश्चन में, हर सॉल्यूशन में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, और ऐसे ही निकलेगा। कहाँ निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, फर्म के अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा हमेशा, हर क्वेश्चन में। तो 60,000 का अमाउंट किस साइड दिख रहा है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है। तो क्रेडिट साइड अगर फर्म के अकाउंट में क्रेडिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर आएगा, सर डेबिट। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, सर आवाज कट। अब क्या करना है अपने को, हम लोगों ने सबसे पहले काम क्या किया, सर हम स्क्रीन लोगों ने, नहीं दिख रहा है सर, बफरिंग दे रहा है हमारे पास। स्क्रीन दिखेगा, आ जाएगा, आ जाएगा। देखो क्या था, मैं फर्स्ट रिवाइज करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। क्या किया अपन लोग, सबसे पहले सबसे पहला काम हमारा था कि पार्टनर क्वेश्चन पढ़ के ये पता करना था कि मिसिंग कहाँ पर है, कौन सा आइटम पे हमारा एरर हुआ। तो हमारा सिर्फ एक एरर हुआ था। क्या एरर हुआ था हमारे क्वेश्चन में, ओनली वन एरर था, फेल्ड, पार्टनर्स फेल्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पार्टनर्स जो है वो इंटरेस्ट देना भूल गए थे, तो हम लोग देना भूल गए थे, अब हम लोग दे देंगे। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है तो हमने क्रेडिट कर दिया, दोनों के अकाउंट में क्रेडिट किया, तो फर्म के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो डेबिट होता है। अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर कोई चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। उस बेसिस पे हम लोगों ने किया। फिर फर्म में और कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं था, इसलिए हम फर्म का टोटलिंग करते हैं, क्योंकि फर्म का टोटल टैली होना चाहिए। डेबिट में 60 है तो क्रेडिट में भी 60 होना चाहिए, फिर वो बैलेंसिंग फिगर बन गया। अब बैलेंसिंग फिगर किस साइड बनाए, तो हमारे क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बनाए। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट में किधर आना चाहिए, डेबिट साइड में आना चाहिए। तो ये सेम 60,000 हमारे दोनों अकाउंट में आएगा, ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में, दोनों बार आएगा। लेकिन दोनों में 60-60 लिखेंगे क्या, नहीं। ये 60,000 जो अमाउंट है, ये हम लोग दोनों में बांटेंगे। कौन सा रेशियो बांटेंगे, 1:1 के रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि उनका रेशियो इक्वल है। तो सेकंड पॉइंट याद रखना है, तो बैलेंसिंग फिगर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 1:1 इन दैट क्वेश्चन। तो हम लोग को 1:1 मतलब इक्वली बांटना है। 60,000 को इक्वली करते हैं तो कितना होगा, 30,000 एंड 30,000। तो ये ए का होगा 30,000 एंड बी का होगा 30,000। क्लियर। अब इस पॉइंट को हम लोग को नाम क्या देना होता है, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेयरिंग रेशियो। क्लियर।
हम लोग को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है शेयरिंग रेशियो, और वो शेयरिंग रेशियो क्या है हमारे लिए 1:1:1। क्या है हमारा 1:1:1। क्लियर, ये हमारे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब हमारा काम क्या होगा, हम लोग अपने पर्टिकुलर पार्टनर्स के अमाउंट को टोटल करेंगे। बताओ टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना 30,000, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना 24,000, इनका टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना 30,000 एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना होगा 36,000। क्या दोनों साइड टैली दिख रहा है? फर्म का अकाउंट तो टैली हमने कर दिया था, लेकिन क्या पार्टनर के अकाउंट टैली दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो वो हमें टैली करने होंगे। और इन दोनों में हायर अमाउंट कौन सा दिख रहा है? ये वाला टोटल दिख रहा है 30,000 और एक टोटल दिख रहा है 24,000। हम लोग को कौन सा साइड चाहिए? हायर अमाउंट। हायर साइड कौन सा? 30। कितने से हायर है? ये 6,000 से हायर है। 6,000 उसके नीचे लिखेंगे जो हायर वैल्यू है। 30 एंड 36 में हायर कौन? 36 कितने से हाई है? 6,000 से। क्लियर। और ये दोनों अगर सिर्फ दो ही पार्टनर हैं तो दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। अब हम लोग को फाइनली जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री, ए का अकाउंट क्या हो रहा है 6,000 को फिर ध्यान देना है। ए का अकाउंट क्या हो रहा है 6,000 डेबिट, और बी का अकाउंट क्या हो रहा है 6,000 से क्रेडिट। बस वही हमारी जर्नल एंट्री है। ए का अकाउंट डेबिट हुआ तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹6,000 टू बी का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो बीस कैपिटल अकाउंट कितने रुपीज से हो रहा है? उसका भी 6,000 से हो रहा है, इसलिए वो दोनों क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। बस ये हमारा सॉल्यूशन था। क्लियर है? देखो फिर से एक लास्ट क्वेश्चन देख लें इस टॉपिक का, इजी वाला जो टॉपिक है। फिर से दो पार्टनर हमारे पास, पंकज और अनु। इनका शेयरिंग रेशियो इक्वली है, मतलब 1:1, दो ही पार्टनर्स थे। विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों ने प्रॉफिट बांट दिया। तो सेम टॉपिक है यहाँ पर भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए। और इस बार अच्छा ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकाल के दिया हुआ है, हम लोग को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना। तो यहाँ पर भी हमारा सिर्फ एक मिस्टेक, क्या? पार्टनर्स फेल्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट्स इट। बस इसके अलावा कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो वो मिस्टेक हम सुधारने वाले हैं। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं क्रेडिट किया तो कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। पंकज का कितना, एक जगह यहाँ पंकज बस नाम चेंज कर लेना बार बार, क्या है ये 3,000 पंकज का। और बी मतलब कौन? अनु का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 1,000। ठीक, पंकज का 3,000, अनु का 1,000। अब इन दोनों का टोटल करके फर्म अकाउंट में डेबिट साइड आएगा 4,000। ठीक, इनके क्रेडिट में आता है तो फर्म के अकाउंट में डेबिट साइड आता है, तो इनके क्रेडिट में कुछ भी नहीं, इनके डेबिट में कुछ भी नहीं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? फर्म का टोटल करते हैं। फर्म के टोटल में डेबिट साइड का टोटल दिख रहा है अपने को 4,000, लेकिन क्रेडिट में कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन टैली होने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? 4,000 ही लिखेंगे, और ये 4,000 हम लोग ऊपर पुट कर देंगे, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। अब क्योंकि बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट डेबिट साइड में करने वाले हैं। इन विच रेशियो? 1:1 इक्वल। अब यहाँ क्रेडिट है तो डेबिट में बांट देंगे हम, एक को मिलेगा 2,000, दूसरे को मिलेगा 2,000। इसका हेडिंग क्या होने वाला है? तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1 शेयरिंग रेशियो। देन अब इसका करना है टोटल, सारे पार्टनर्स के टोटल करने होते हैं। ये तो थर्ड पॉइंट आएगा ही नहीं। ये कितना 2,000, और इसका टोटल कितना 3,000, इधर है 2,000, और इधर कितना 1,000। अब अपने को किस चीज़ की जरूरत है? डिफरेंस। दोनों के साइड में डिफरेंस है तो हायर वैल्यू। हायर कौन सा? 2 एंड 3 में 3 के नीचे लिखेंगे कितने का डिफरेंस? 1,000 का। 2 एंड 1 हायर कौन सा? 2,000, तो हायर कितने से हायर है? 1,000 से। अब एक इंसान डेबिट हो रहा है और एक इंसान क्रेडिट हो रहा है, तो कौन डेबिट हो रहा है और कौन क्रेडिट हो रहा है? बी बोले तो कौन? अनु क्या हो रही है? डेबिट, और पंकज क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट। कितने से? दोनों का अमाउंट दिख रहा है सेम है, तो टैली होना ही चाहिए हर बार 1,000 डेबिट एंड 1,000 क्रेडिट। क्लियर? तो हमारी गलतियों से क्या हुआ था कि अनु को 1,000 कम मिला था और पंकज को 1,000 ज्यादा मिला था, तो उस बेसिस पे हम लोग कैंसिल करके, सॉरी उल्टा, पंकज को 1,000 कम मिला था और अनु को 1,000 ज्यादा मिला था, तो हमने ये कैंसिलेशन करके उनको पेमेंट कर दिया। क्लियर? हेलो सर। हाँ पंकज, हाँ सर अपन 4,000